नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या दौरा, स्वामी रामानुजाचार्य की मर्यादा मूर्ति का किया अनावरण, तो कई विधायक और प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात जायजा लेने पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव ने किसानों और लोगों के जाने हाल, प्रशासन को दिए पीड़ितों की मदद के निर्देश। सांसद और विधायक भी रहे मौजूद। फतेहपुर के मोहार गांव के जवान शुभम सिंह को दी गई अंतिम विदाई। पैरा कमांडो में थे तैनात, ड्यूटी के दौरान उत्तरकाशी में हुए शहीद। सरकार ने की स्मारक बनाने और पैकेज की घोषणा। बारह वफात के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी करना पड़ा महंगा। विंध्याचल पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जुलूस के दौरान की थी नारेबाजी। बुलंदशहर में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल। गैंगस्टर एक्ट में वांछित बदमाश फरार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या पहुंचकर राधाकृष्ण अम्मा जी के मंदिर में स्वामी रामानुजाचार्य की मर्यादा मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने भारत के वेदों की परंपरा को बताया। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या काफी महत्वपूर्ण है। वे अयोध्या के सामाजिक सांस्कृतिक वैभव को लेकर संजीदा हैं। मुख्यमंत्री योगी 19 दिन में तीसरी बार अयोध्या पहुंचे हैं। 23 सितंबर को भी मुख्यमंत्री योगी हवाई सर्वेक्षण और दीपोत्सव की तैयारी को लेकर अचानक अयोध्या पहुंचे थे। आदित्यनाथ जी को भी अनंत नमस्कार। मंच पे विराजमान राम मंत्र के जप का कितना प्रभाव है पूज्य संतों ने साबित किया। पूज्य संत राम मंत्रों का जप करते थे। विश्व हिंदू परिषद और राम सेवक जो कार सेवक थे वे पुरुषार्थ करते थे। जब सिद्धांत और व्यवहार, आचार और विचार में समन्वय होता है तो परिणाम ऐसे ही सामने आता है जैसे आज राम मंदिर के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम सब देख रहे हैं। और यहां पर आज आप सब सौभाग्यशाली हैं। इस विशिष्ट तिथि पर आप सबको इस भव्य और दिव्य यज्ञ के आयोजन के साथ राम मंत्रार्थ महायज्ञ के साथ साथ कथा व्यास के रूप में पराशर जी के श्रीमुख से पावन कथा के श्रवण का भी आनंद प्राप्त हो रहा है। और भी अयोध्या धाम में अगले 1.5-2 वर्ष तक अयोध्या में इतने आध्यात्मिक कार्यक्रम होने चाहिए कि अयोध्या का प्रकाश देश और दुनिया के कोने कोने में आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यह हमारा प्रयास होना चाहिए। अभी से हर आश्रम में अखंड रामायण का पाठ हो, संकीर्तन के कार्यक्रम हो, कथा के भव्य आयोजन होते हुए दिखाई देने चाहिए। क्योंकि अखंड ब्रह्मांड में अयोध्या का संदेश जाना है। केवल इस धराधाम पर ही नहीं, केवल इस लोक में ही नहीं, अखिल ब्रह्मांड तक अयोध्या का संदेश जाना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी परंपरा के प्रति नमन करते हुए इस पीठ से जुड़े हुए स्वामी श्री अयोध्यादास जी महाराज और उनके सभी अनुयायियों को, उनके सभी शुभचिंतकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़कों का वादा करने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा हमला बोला है। मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा कि नए एक्सप्रेसवे लगातार धंस और दरक रहे हैं। प्रदेश की बदहाल सड़कों के चलते आए दिन जानलेवा दुर्घटनाएं हो रही हैं। इससे सूबे को गड्ढा मुक्त करने के राज्य सरकार के दावों की पोल खुल रही है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों उत्तर प्रदेश में अमेरिका जैसी सड़कें बनाने का हसीन सपना जनता को दिखाने में नहीं हिचक रहे हैं। उन्होंने अपनी शैली के अनुसार एक के बाद एक 3 ट्वीट कर सरकार को आईना दिखाने का काम किया है।
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बस्ती के दुबौलिया सहित कई कस्बों में पानी भरा है और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह से चौपट हो चुकी हैं। बुधवार को हालात का जायजा लेने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी इलाके में पहुंचे और पीड़ितों के बीच बाढ़ राहत सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद वे यहां आए हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री योगी भी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर पीड़ितों को राहत देंगे। इस मौके पर सांसद हरीश द्विवेदी, विधायक अजय सिंह, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन और पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कुछ गांव प्रभावित हुए हैं, उन गांव में सांसद जी, आदरणीय विधायक जी, हरीश जी हमारे साथ हैं, ऐसे लोग के साथ अजय जी विधायक जी साथ में हैं। यहाँ पर जो ऐसे दुखी, ऐसे जो प्रभावित हैं, उनके घरों में राहत सामग्री पहुँच जाए, किसी तरह मिल जाए। अभी मैं गाँव में पता किया, अधिकारी और अधिकारीगणों ने लगभग अभी 2-3 बार बांट चुके हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहार गांव का लाल शुभम सिंह उत्तरकाशी में शहीद हो गया, जो पैरा कमांडो के पद पर तैनात थे और जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और जिले के प्रशासन सहित लोगों द्वारा नम आंखों से जवान को अंतिम विदाई दी गई। वहीं परिजनों में मां व पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जवान के शहीद होने पर परिजनों को 50 लाख की सहायता राशि के साथ एक नौकरी, शहीद स्मारक और शहीद मार्ग स्थापना की घोषणा की गई है। यार 2 मिनट बंद कर ले। इधर कौशाम्बी में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से 5 वर्षीय मासूम रासू की मौत हो गई। रासू अपने परिजनों के साथ ननिहाल आया था और बुधवार सुबह घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने सिरातू धता मार्ग पर जाम लगा दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया और मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। डंपर ड्राइवर पकड़ लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इधर मिर्जापुर में 12 वफात के जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोप में विंध्याचल पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल भड़काऊ नारेबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की, साथ ही अन्य आरोपियों की भी पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं सीओ सिटी प्रभात राय ने बताया कि 10 अक्टूबर को जुलूस में आपत्तिजनक नारेबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, जो विंध्याचल इलाके के गैपुरा चौकी क्षेत्र का है। फिलहाल क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी हुई है। थाना विंध्याचल अंतर्गत गैपुरा चौकी पड़ती है। उधर जो है कुछ वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपत्तिजनक नारेबाजी की जा रही थी। तो इस संदर्भ में जो है थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत करके जो है गिरफ्तारियां हुई हैं। लगभग 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और विवेचना प्रचलित है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, और भी आइडेंटिफाई होंगे जो भी लोग, उनको भी उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी बिल्कुल शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या वहाँ पे नहीं है। सब जो है कानून एवं व्यवस्था पूरी तरह से बनी हुई है। कन्नौज में एसओजी और तिरवा कोतवाली पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश सहित बाइक चोर गैंग के 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार मैनपुरी के शातिर अवधेश उर्फ टिंकू पर 25,000 का इनाम घोषित था, जो 5 लोग की अंतर जनपदीय गैंग बनाकर बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल पुलिस ने गिरोह के 2 अन्य बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के 11 बाइक और 3 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। आज थाना तिरवा पर अंतर जनपदीय वाहन चोरों का एक गैंग पकड़ा गया है। इस गैंग के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और 2 वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभियुक्तों से 11 अदद चोरी के 2 पहिया वाहन बरामद हुए हैं। इनके आपराधिक इतिहास का सत्यापन किया जा रहा है और शीघ्र ही इन पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। बुलंदशहर जनपद में पुलिस और गैंगस्टर के बीच एक और मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां गुलावटी थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मुफैद गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। आरोपी के खिलाफ करीब 1 दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं।
गुलावटी पुलिस द्वारा फकाना मंदिर तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। तभी सिकंदराबाद की तरफ से 2 बदमाश मोटरसाइकिल पर आते हुए नजर आए। अचानक पुलिस को देखकर ईसापुर की तरफ, गांव की तरफ मुड़ गए और भागने लगे और पुलिस ने भी उसका पीछा किया और पुलिस को देखकर वो फायरिंग करने लगे और फायरिंग करते हुए जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया और उनकी मोटरसाइकिल फिसल गई और एक बदमाश अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गया। बदमाश की पहचान की गई तो उसका नाम मुनफैद पुत्र इश्तियाक, जो कि ग्राम रसूलपुर गुलावटी थाना का रहने वाला था। ये गुलावटी का मजारा HSB है और ये थाना गुलावटी के क्राइम नंबर 337/2022 गैंगस्टर एक्ट में वांछित भी चल रहा था। बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मिर्जापुर में महुवारी स्थित देवहरा हंस बाबा आश्रम में हनुमान जी को 51 मन लड्डू चढ़ाए। मंदिर के व्यवस्थापक RK सक्सेना ने बताया कि बाबा का अखंड भारत के निर्माण का संकल्प है, उसी के लिए यह आयोजन किया गया है। हनुमान जी के समक्ष इसके लिए आवेदन किया गया है। मोहन भागवत ने लड्डू चढ़ाया और पूजा पाठ किया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गृह कलेश के कारण डबल मर्डर का मामला सामने आया है। दरअसल 2 भाइयों ने मिलकर छोटे भाई की गर्भवती पत्नी और उसकी बहन को कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला जरीफ नगर थाना इलाके के शेखुपुरा गांव का बताया जा रहा है। दोनों भाई घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वहीं सूचना के बाद SSP डॉक्टर OP सिंह और SP देहात सिद्धार्थ वर्मा ने घटनास्थल पर पहुंचकर जानकारी ली। साथ ही मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने दोनों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। आपको बता दें, गर्भवती मृतका का पति कमल सिंह हरियाणा में प्राइवेट नौकरी करता है। उसकी 22 वर्षीय पत्नी लज्जावती 8 महीने की गर्भवती थी। पड़ोसियों के मुताबिक घर पर लज्जावती की मदद करने वाला कोई नहीं था, इसलिए लज्जावती ने करीब 20 दिन पहले अपनी छोटी बहन मंजू निवासी मोहकमपुर संभल को अपने घर बुला लिया था। फिलहाल पुलिस आरोपी परिवार की तलाश में जुट गई है। जनपद बदायूं के थाना जरीफ नगर अंतर्गत शेखुपुरा गांव में एक घरेलू झगड़े में महिला के 35 वर्षीय महिला के जेठ ने उस पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसको चोट लगी। महिला को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस महिला के साथ उसकी बहन, छोटी बहन 10 वर्षीय बहन भी रहती थी। इस लड़ाई झगड़े में उसकी बहन को भी चोट लगी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। इस संदर्भ में थाना जरीफ नगर में हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोनों भाई जो भगे हुए हैं गांव से, उनके पीछे टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी कर कठोर कानूनी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में छात्र की संदिग्ध हालत में सीने में गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल 18 वर्षीय छात्र दीपांशु चौधरी को सीने में गोली लग गई, जिसके बाद पुलिस को बिना सूचना दिए 2 लोगों ने आनन फानन में छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ में जुट गई। वहीं SP अनुराग आर्य भी घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। SP ने बताया कि प्रथम दृष्टया सीने में गोली लगने से ही मौत हुई है। किन परिस्थितियों में गोली लगी, इसकी जांच की जा रही है। खबर हरदोई से है, जहां कोतवाली शाहाबाद के ग्राम नबीपुर में एक 45 वर्षीय महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में चारपाई पर मिला। चारपाई पर खून के धब्बे भी मिले। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे SP राजेश त्रिवेदी और क्षेत्राधिकारी शाहाबाद हेमंत उपाध्याय ने मौका मुआयना किया, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस के मुताबिक महिला के शरीर पर चोटों के निशान भी मिले हैं। वहीं पीहर पक्ष के लोगों ने मृतका के पति और भाई पर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्राम नबीपुर है, थाना शाहाबाद में। इसमें प्रातः 45 वर्षीय महिला मृत पाई गई है। उसके बच्चे भी पास में सो रहे थे। अभी कॉज ऑफ डेथ नहीं पता लगा है, नहीं अभी तक कोई तहरीर प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बेटे संग जो हाल हुआ तुम्हें बताओ ना, नाम हरवा चलो नदी बताऊते इतो हाल बेकार कर डारो है। मोहम्मद गिराए के मुँह तो वो तब हमारे गहरा वाले आए, तब से 2 वर्ष नहीं भाई, न हमारे पहुँच जाते, न हमारे घर को बच्चा, ना इनका घर सामने पर बैठन ना।
इधर कन्नौज के सरकारी अस्पतालों में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ गई है, जिनमें संक्रामक बीमारी की चपेट में आने वाले ज्यादा हैं। खासकर बच्चे संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिले में अब तक वायरल, डेंगू और सेप्टिसीमिया से करीब 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वायरल, डेंगू, बुखार सहित कई संक्रामक बीमारी से ग्रसित मरीजों से वार्ड फुल है। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित शंकर का कहना है कि बारिश के चलते अचानक बदला मौसम बच्चों के लिए खतरनाक है। देखिए, इस समय बरसात हो रही है और बरसात से होने वाली बीमारियों के मरीज ज़्यादा है। बच्चों को डायरिया भी है, लेकिन डायरिया के मरीज पहले के अनुपात में बहुत कम है। इस समय सबसे ज़्यादा मरीज आपके आ रहे हैं खांसी, जुकाम, बुखार से, और उसके बाद बच्चों को दाने, जो रैशेज जिन्हें कहते हैं, अर्टिकेरिया, उस टाइप की बीमारी हो रही है। ज़्यादातर बच्चे बुखार और खांसी से ही हैं, क्योंकि मौसम बदला है। और घर वालों से यही हिदायत देंगे कि बच्चों को संभाल के रखें, गर्म कपड़े पहना के रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर कपड़े भी ना पहना लें कि बच्चे को बहुत परेशानी होने लगे गर्म के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने सिद्धार्थनगर, बहराइच, आजमगढ़ और बलरामपुर जिलों में हवाई निरीक्षण किया और अधिकारियों को प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री का वितरण प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि लगातार हुई बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ एक बड़ी समस्या बन चुकी है और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने बहराइच में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें राहत सामग्री का वितरण किया। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया। इस दौरान बहराइच पहुंचे, सिद्धार्थनगर पहुंचे और वहां कुछ लोगों से, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात भी की। राहत सामग्री भी उन्हें वितरित की वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर सहित कई जगहों पर मुख्यमंत्री योगी ने निरीक्षण किया। जहां पर बाढ़ पीड़ित स्वयं भोजन बना सकते हैं, वहां उन्हें राशन किट के लिए तत्काल सहायता देने के लिए 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, दाल, तेल, नमक, देसलाई और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। ये राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ सके, इसके लिए आवागमन को तीव्र करने, स्टीमर, नौकाओं की व्यवस्था करने, ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जहां पर आवागमन अभी व्यवस्थित नहीं हो पाया है और राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को रहने के लिए मजबूर रहना पड़ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AVN TV। नमस्कार।